गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व श्री सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। रतलाम में बोले जीतू पटवारी, टपोरी कहने पर दिया धन्यवाद और कहा सीएम रोज 1 घंटे गाली देने का सेशन रखें, फिर बीजेपी को कैंसर बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पार्टी को कैंसर की तरह बताया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा टपोरी कहने पर उन्होंने सीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी गालियां हमारे लिए फूल हैं, प्यार है, मोहब्बत है। वह सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान लेकर चलती है। भाजपा के नेताओं के चाल, चरित्र, चेहरे सबको मालूम है। जीतू पटवारी रतलाम के नामली में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। पटवारी जिला कांग्रेस के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने आए थे। प्रशिक्षण वर्ग में मीडिया को जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक ली। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अलग अलग बात की। सीएम द्वारा टपोरी कहने के सवाल पर पटवारी ने कहा कि सीएम रोज 1 घंटे का सेशन रखें। मुख्यमंत्री ने जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वह बीजेपी का कहीं प्रशिक्षण था। उसी प्रशिक्षण में उन्होंने कहा वह ऐसा करते रहे और कार्यकर्ताओं को इस तरह की ट्रेनिंग देते रहे। पटवारी ने कहा कि आज देश भयावह स्थिति से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत, ईमानदार भारत और विश्व में नंबर 1 देश बनाने का सपना दिखाया था। किसानों, युवाओं, गरीबों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत देने के वादे किए गए थे, लेकिन आज हालात इसके विपरीत है। पटवारी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और भाजपा एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह भ्रष्टाचार घर घर और मध्य प्रदेश की जड़ों तक पहुंच गया है, उसी तरह भाजपा नेताओं की रग रग में भी भ्रष्टाचार समा गया है। उन्होंने कहा कि रतलाम में भाजपा के पुराने नेताओं को भी धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने माफियाओं को प्रशासनिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्टाचारियों तथा कब्जाधारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पटवारी ने कहा कि चुनाव के दौरान कई वादे किए गए थे, लेकिन जनता को उनका लाभ नहीं मिला। उन्होंने पूछा कि क्या लोगों को रोजगार मिला, क्या वादों के अनुसार आर्थिक सहायता मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कई छोटी बड़ी योजनाएं बंद कर दी गई हैं और गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता कंधे पर दरी लेकर पटवारी की गाड़ी के सामने बैठ गए। फिर पटवारी की गाड़ी रोककर दोनों कार्यकर्ताओं से उतरकर गले लगाकर दोनों को अपने साथ गाड़ी में लेकर निकले। धन्यवाद उनको, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मुझे गाली देने से मध्य प्रदेश समृद्ध हो तो रोज 1 घंटे का सेशन गालियों का रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये मुझ पर जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, वो जगह थी बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग की। क्या बीजेपी में गाली गलौज का प्रशिक्षण वर्ग था? अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके का प्रशिक्षण दिया, उसी दिन से वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की नफरत फैला रहे हैं मेरे खिलाफ। तो धन्यवाद, वो ये करते रहे। हम उनको, उनकी गालियां हमारे लिए फूल है, प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा, सोच, विचार नफरत और घृणा की। लगातार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कई बड़े कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने नीट और पीजी के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। अब आज एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है, अपने कांग्रेस से भी मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बात यह है कि जिस तरीके का देश बनता है, नरेंद्र मोदी जी आज 12 साल से देश के प्रधानमंत्री। इस दौरान 90 पेपर लीक हुए देश में। ये सोचना पड़ेगा देशवासियों को कि आपके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। नीट के एग्जाम में 4 बार पेपर लीक हो गए। नीट का जो चेयरमैन है वो जोशी, आरएसएस के बैकग्राउंड से आए। उनके बाद जो मेहरा जी आए वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आए। अभी लगातार शिक्षा संस्थानों पर क्या एक सरकार चाहे तो ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट नहीं कर सकती जिसमें लीकेज हो ही नहीं। हो सकता है पर करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि क्राइम करना है। आरएसएस के लोगों को पीछे से इस तरह से फायदा पहुंचाना। 50 एग्जाम रद्द करनी पड़ी। जितनी नौकरियों की एग्जाम्स होती है, भर्तियों की एग्जाम्स होती है, सब में घपले और घोटाले। नया भारत बन रहा है। क्यों? ये नरेंद्र मोदी जी अपनी जो विचारधारा उसको देश पे थोपना चाहते हैं। आज एक भी निष्पक्ष व्यवस्था, जिसको हम स्वायत्त व्यवस्था कहते हैं, जो लोकतंत्र को कंट्रोल करती है, जो नेताओं को कंट्रोल करती है, जो देश के मॉरल, सरकार के मॉरल, भारत माता के मॉरल जो नीड है उसको जिंदा रखती है। न्यायपालिका सवाल उठते हैं, ईडी सवाल उठते हैं, सीबीआई सवाल उठते हैं।
जिस तरीके का चुनाव आयोग का रवैया है, ये हम सब देख रहे हैं। ये चुनाव पर भरोसा नहीं बचा, वोटर मशीनों पर भरोसा नहीं बचा, वोटर लिस्टों पर भरोसा नहीं बचा। चुनाव एक व्यवस्था होती है विश्वास की, वो विश्वास कम हो गया। आखिर देश कैसा बन रहा है? जो शिक्षक भाई ने गुहार लगाई है, हम उनके साथ हैं। आज एक बेटी जिसका अखबारों में जिक्र है, हमारी बहन जिसने रीवा के महूगंज में आत्महत्या के एक पत्र लिखा, सुसाइड नोट है, उन्होंने सरकार का आईना दिखाया। राहुल गांधी जी ने हमें उस बिटिया से, हम गए, उसके परिवार से मिले, उसकी वेदना को समझा, उसको आर्थिक सहायता जो राहुल जी कर सकते थे वो की, पर ये इसका समाधान नहीं है। समाधान है भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की जड़ों में भर दिया, लोगों को पीड़ा देने का एक हथियार बना लिया, लोगों को डराने का एक हथियार बना लिया। पंचायत से लेके संसद तक जब तक बीजेपी का सफाया नहीं होगा, ये इतनी गहरी कैंसर की बीमारी जाएगी, उसका प्रयास कांग्रेस कर रही है। आप सब सहयोग करो। धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव में आप कांग्रेस में कैंडिडेट उतारेंगे तो आपको भीतरघात की संभावना है क्या कांग्रेस में? राज्यसभा में 5 लाख % कांग्रेस का कैंडिडेट विजय होकर राज्यसभा जाएगा। कैंडिडेट आप जाएंगे क्या, उम्मीदवार बनेंगे? धन्यवाद। जीतू पटवारी जी से जब हम मिले थे, वो पहली चीज़ तो उन्होंने हमें गले लगाया, क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ता हमको लेके गए साथ में, और हमने उनको पूरी विस्तार से बात बताई कि ये रतलाम ग्रामीण में जो राजनीतिक चल रही है, अगर नए कार्यकर्ता को नहीं जोड़ोगे तो फिर नया कार्यकर्ता जुड़ेगा कैसे, और मध्य प्रदेश में और केंद्र में हम सरकार बनाएंगे कैसे। कई घंटों से आप इंतजार कर रहे थे, फिर मिले हैं, गले लगाया है, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा है कि ज़मीनी स्तर पर हम जो चादर जो दरी लेके बैठे थे, कहीं ना कहीं उनके पास खबर पहुंची है, और उनने कहा है कि मतलब ज़मीनी कार्यकर्ता के हिसाब से हमने हमारा पूरा विरोध प्रदर्शन जो हमने किया था पार्टी के लिए, हम पूरे मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारे बाप दादा सालों से काम कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस का वजूद बढ़ता जाए। और खास चर्चा क्या होगा? खास चर्चा ये है कि उन्होंने सबसे पहले हमको आमंत्रण दिया है कि आप भोपाल आओ, बाकायदा अभी ये निपट जाता है जो हमारे शिविर चल रहे हैं, उसके बाद आप आओ, और जो भी है मैं इस पर ध्यान देकर, और ये जो 2-2 पद 3-3 पद जो दे रखे हैं उनको मैं हटवा के और नए कार्यकर्ताओं को मौका दूंगा। क्या आपको लगता है पार्टी में गुटबाजी लगेगी? गुटबाजी तो हमेशा, जब से जिला अध्यक्ष जी नए बने हैं तब से गुटबाजी चल रही है। जिला अध्यक्ष जी खुद बोलते हैं, बोले कि ये आलोट का है, ये रतलाम ग्रामीण का, ये ताल का, ये पिपलोदा का, ये रतलाम शहर का। तो आखिर क्यों हमारे राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, और वो एक करना चाहते हैं, तो फिर जिला अध्यक्ष बांट क्यों रहा है? और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कह रहा है कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। तो क्या कांग्रेस की इतनी स्थिति खराब हो गई है तो उसके पास कार्यकर्ता नहीं है? क्या परिचय आपका? नाम क्या आपका? गुरु गुरुवार, नीलनपुर।